हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत ही लंबे समय के बाद मैं आज ये फिर वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी बीच में कुछ प्रायोरिटीज़ आ गई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो अब जैसे ही मुझे मौका मिला है तो मैं फिर से आई एम बैक। तो गाइस, अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। फिर से SBI PO आया है, IBPS PO आया है, क्लर्क आया है। आई थिंक अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैव कम दिस टाइम। एंड जैसा कि इन अपॉर्चुनिटीज़ का हम लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको अपनी तैयारी अब बहुत तेज़ फॉर्मेट में शुरू कर देनी चाहिए। मतलब अभी तक एक चल रहा था, अब आपको अब बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है, एटलीस्ट टिल द एग्जामिनेशन डेट। सो गाइज, वैसे आज इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है डिस्ट्रैक्शन। और आज जो भी लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या इवन कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उनकी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस बात में आप सब भी एग्री करेंगे, द मेजर रीज़न इज़ मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। वो मेजर है, वो आज 70 to 80% रीज़न है डिस्ट्रैक्शन का। तो दोस्तों, ये बात समझनी पड़ेगी और हमें इस बात को पे एक्ट भी करना पड़ेगा कि हमें इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा अगर हम अपने आप को सिलेक्शन लिस्ट में देखना चाहते हैं तो। मेरे केस में भी, मैंने भी जब तैयारी की थी, कहीं ना कहीं मोबाइल मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन बन रहा था। तो मैंने भी मोबाइल का यूसेज बहुत कम किया था और मुझे सच में उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। यहाँ तक कि मैं अब शायद मेरी डेली लाइफ में भी मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल कम यूज़ करने का, क्योंकि मोबाइल एक तरह का, मोबाइल इज़ फंक्शनिंग लाइक टीवी नाउ डेज। कि बस आप बैठ गए और वो बस टाइम पे टाइम निकलता जाता है, आप कंज्यूम करते जाते हो, जिसका कोई आउटपुट नहीं निकलता है। या तो आप कुछ उसमें प्रोडक्टिव करो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप प्रोडक्टिव करना चाहोगे उस मोबाइल से, फिर भी कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बिकॉज यू कैन नॉट ओवरकम दिस टेक्नोलॉजी। ये बहुत से माइंड से जी टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है कि ये आपको ग्रैब कर लेगी। तो जब जहाँ तक मैक्सिमम चांस, हार्डली फ्यू एक्सेप्शन पीपल होंगे, कुछ ही होंगे जो उस पर कंट्रोल पा लेते होंगे कि मोबाइल लिमिटेड यूज़ कर लेते, तो बाकी मुझे 100% पता है 99% लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल यूसेज पे कंट्रोल नहीं रख पाते। पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट से काफ़ी आगे की डिवाइस है ये। इसको कंट्रोल कर पाना हमारे बस में नहीं है। तो बीइंग एज अ स्टूडेंट, जो हमारे पास बहुत ही अब कम टाइम बचा है, सब डेट्स आ चुकी हैं, तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला स्टेप है, तो यही है ना, होना चाहिए कि मोबाइल ख़त्म करिए। अपने नोट्स अगर बनाते हैं, मैनुअल बनाइए। जी, मैं ये तक बोलूँगा, कुछ वीडियोस बहुत ही लिमिटेड टाइम तक देखिए। कोई किसी का वीडियो देखते हैं, ट्राई टू अपने आप को फोकस करिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आप लैपटॉप में वो वीडियो देखिए। चांसेस ज़्यादा हैं कि लैपटॉप में आप वीडियो देख के नोट्स बना के उससे आप थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे कंपेयर टू मोबाइल। ये फैक्ट है। इवन तो मुझे पता है कि किसी को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली दिस इज़ द केस। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप से, और उसके बाद भी उसका लिमिटेड यूज़ करिए और फिर रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जितने आपने नोट्स बनाए हैं उसको लीजिए, जो आपने सवाल किए उन पे ध्यान दीजिए। कोशिश ये रहनी चाहिए, बहुत ही लिमिटेड यूज़, क्योंकि दिस इज़ हार्मिंग। अगर आज 90% लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इट इज़, आई थिंक द मेजर रीज़न कैन बी मोबाइल। आप इस बात से आप भी एग्री करते होंगे। आपने कैलकुलेशन, अपने यूसेज देखेंगे, अब वो एक मेजर रीज़न बन जाता है डिस्ट्रैक्ट होने का। आप कुछ करने बैठते हैं और सडनली कुछ होता है, और आप मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, घंटा भर गया। 24 तो घंटे होते हैं, लिमिटेड एनर्जी होती है हम सबके पास, वो सारी एनर्जी इसी में ही चली जाती है। आज का गेम तो इसका हो गया है कि आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है, अपने अटेंशन स्पैन को कंट्रोल करना है, और उसको सही जगह लगाना है। देन ओनली द आउटपुट विल कम। तभी सक्सेस के चांसेस हैं। तो अगर आप लोग, काफ़ी लोग दोबारा पेपर दे रहे होंगे, दोबारा कॉम्पिटिशन लिख रहे होंगे, तो मेरी सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, अपने अटेंशन स्पैन को समझिए, अपनी लिमिटेड एनर्जी को समझिए और उसको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज करिए। आप सुनिश्चित ही सक्सेस पाएंगे। जैसे सबको मिलती है सक्सेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीट्स लिमिटेड है, नो डाउट इन इट। इसी सीट्स लिमिटेड है, दैट इज द रीज़न कि आपको मोबाइल यूसेज भी बंद करना पड़ेगा, और कोई रीज़न नहीं है। अगर थोड़ा सीट्स ज़्यादा होती या थोड़ा कंपटीशन कम होता, तो फिर भी एक चांस था मोबाइल यूज़ करके कंपटीशन निकाल लिया जाता, लेकिन वेरी वेरी रेयर चांसेस। तो सो गाइज, इफ़ यू आर सीरियस फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, just try to eliminate mobile from your life. Use it
for the study purpose for a limited timeline for 1 hour, maximum 1 hour in a 24-hour slot, but that's it. आपको उसमें आप बहुत प्रोडक्टिव बन जाएंगे, आप अपने टाइम का काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और आप ज़रूर अपना नाम फाइनल लिस्ट में पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।